हेलो दोस्तों, आप सभी का गया स्टडी सेंटर 0.1 में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के सवाल देखेंगे। पहला सवाल आते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। आइए सबसे पहले देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होती है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए हों तो हमें ऐसी दो अद्वितीय संख्या Q और R विद्यमान होती हैं कि 0 के बराबर R होता है या 0 से छोटा R होता है या R से छोटा B होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हो जाती है A = BQ + R, जहाँ 0 के बराबर R होगा या 0 से छोटा या R से छोटा B। अब इसमें A, B, Q और R क्या है तो देखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम कोई एक धनात्मक पूर्णांक a था, उसको b से भाग दिए तो भाग अगर q बार गई और कुछ बार जाने के बाद संख्या शेष r बच गई, तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी दो अद्वितीय संख्या q और r विद्यमान होती हैं जहां r 0 के बराबर होता है या 0 से छोटा होता है या r b से छोटा होता है। आइए उसी तरह हम लोगों को 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 200 देखेंगे, 225 जो छोटा है 135 से, तो छोटी संख्या को b मानेंगे और बड़ी संख्या को a। तो बड़ी संख्या a बराबर हो जाएगा आपका 225 और छोटी संख्या b बराबर 135। तो सबसे पहले हम लोग इसको भाग विधि से अलग रख पर कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे, 135 से 225 में भाग करेंगे, 135 से 225 में भाग करेंगे तो भाग एक बार जाएगी, 135 आ जाएगा, घटाएंगे तो 0, 12 में से 9 जाएगा, 3 जाएगा तो 9 कट जाएगा। फिर जो संख्या शेष बचेगी उससे अगले भाजक में पुनः भाग कर देंगे। तो यहाँ हमारा 90 बचा है तो 90 से 135 में पुनः भाग कर देंगे। तो 135 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगी, एक बार जाएगी, हो जाएगा 90, घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा आपको कितना हो जाएगा 4। फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे, जो संख्या शेष बचेगी अगले भाजक में पुनः भाग करेंगे। तो 45 से आप पुनः अगला भाजक 90 बचा तो 90 में भाग कर देंगे, 45 दूना 90, 90 पूरा कट गया। तो इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पे हल कर देंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होती है, A = BQ + R, जहाँ 0 के बराबर R है या 0 से छोटा R है या R से छोटा B है। तो देखेंगे A क्या हो गया, ये हमारा जो है भाजक है, भाज्य है। तो A के स्थान पे भाज्य रख देंगे 225, बराबर है तो बराबर। B क्या था, B आपका भाजक है तो B के स्थान पे भाजक रख देंगे 135। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का है Q, तो Q का मान कितना है, Q का मान देखेंगे आप कोटियंट यानी कितना 1, तो गुणे 1 + R यहाँ शेषफल आपका 90 बचा था। यहाँ देखेंगे R जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक हमको करना है। यहाँ देखेंगे R ≠ 0 है। फिर अगली संख्या क्या आ जाएगी, 135। 135 को क्या ले सकते हैं, 90 × 1 + 45, 90 × 1 + 45। अभी भी यहाँ R शून्य नहीं है तो R ≠ 0 हो जाएगा। इसी तरह से फिर 90 को लिखेंगे भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाज्य आपका 90 है, भाजक 45 है, भागफल 2 है, प्लस शेषफल कितना है, 0 है। अब यहाँ R बराबर 0 आ जाएगा। यदि R बराबर 0 आ गया तो जो अंतिम भाजक रहेगा वही HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर आपका हो जाएगा 135, 225 का HCF आ जाएगा 45।